उन्हीं के जो ट्वीट को मैं रेफर करके कहूँ कि पत्ता टूटा डाल से दूर पड़ा जाए, अब के बिछड़े पता नहीं कब मिलेंगे जाए। तो कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी इनका केस जो है, एक राघव चड्ढा जी का भी मसला चल रहा है ऑलरेडी कि आप सुधर जाओ, हम जो भी काम कर रहे हैं आपकी करतूतों की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। और बदनामी हो क्यों ना साहब, करोड़ों रुपए के इल्जाम लग रहे हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सदगर्मी बहुत बढ़ गई है, लेकिन सीधा हम बात करते हैं सुनील जाखड़ से। सर, अशोक मित्तल के ऊपर जिस तरह से ईडी रेड हो रही है, उसे आप किस तरह से कह रहे हैं? हमने देखा है किस तरह से भगवंत मान की तरफ से सीधा ट्वीट भी आया है और उन्होंने एक कंपैरिजन किया है। उन्होंने कहा कि हम किसी झड़ते पत्ते की तरह नहीं हैं कि हम घबरा जाएंगे, है ना? तो कैसे देखते हैं आप इसे? उन्हीं के जो ट्वीट को मैं रेफर करके कहूँ कि पत्ता टूटा डाल से दूर पड़ा जाए, अब के बिछड़े पता नहीं कब मिलेंगे जाए। तो कब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऑलरेडी इनका केस जो है, एक राघव चड्ढा जी का भी मसला चल रहा है ऑलरेडी, एक इनके साथ में है। ये मुद्दा जैसे कह रहे हैं कोई राजनीति से प्रेरित नहीं, या जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, इल्ज़ाम फरोशी हो रही है कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इलेक्शन की नहीं सब, भगवंत मान जी अपने गिरेबान में झांक के देखें। कल ही बाबा साहब अम्बेडकर के फंक्शन में इन्होंने सारे अपने एमएलए और मिनिस्टर्स को बुला के जो झाड़ पिलाई है करीबन 1 घंटा तक कि आप सुधर जाओ, हम जो भी काम कर रहे हैं आपकी करतूतों की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। और बदनामी हो क्यों ना साहब, करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम लग रहे हैं, 6 लाख रुपए से लेके, और 6 से भी पहले तो आप मिनिस्टर इनके विजय सिंगला जी की बात करें, 5,000 रुपये के चक्कर में गए, इनके एमएलए अंदर गए हैं। अब कल ही जब ये अब रेड हुई है, उससे पहले कल 6 लाख रुपए। दरअसल बात यह है कि अशोक मित्तल डिप्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, राघव चड्ढा की जगह बने हैं, उसी बीच में राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो फूट है वो नजर आई है। और यहाँ पे एक नया केस आता है फेमा वायलेशन का, जहाँ पे अशोक मित्तल के 10 ठिकानों पे, जो कि जलंधर और गुड़गांव में, यूनिवर्सिटीज के ऊपर उनके रेड हुई है। आप देखिए, राघव चड्ढा जी की आपने नाम उनका ले रहे हैं। राघव चड्ढा जी 2 तारीख को, शायद 2 या 3 तारीख को इनको बनाया गया है लीडर ऑफ, डिप्टी लीडर ऑफ पार्टी राज्यसभा में। 9 तारीख को, 9 अप्रैल को हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी और उसके ऊपर उनकी ऑब्जर्वेशन थी। ये जो SC-BC स्कॉलरशिप केस थे बच्चों के, जिसके अंदर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि खुद आपकी इंक्वायरी कह रही है, आपके मंत्रियों के बयान है, क्योंकि साधु सिंह धर्मसोट के टाइम से चलता हुआ केस चला रहा है। कृपा शंकर सरोज जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे। इनकी इंक्वायरी चलती रही। जब इनकी सरकार बनी तो खुद चीमा साहब ने और मंत्री बलजीत कौर जी, उन्होंने कहा था कि इसके अंदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उनको मिलके सैकड़ों करोड़, करीबन 230 करोड़ रुपए का घपला उन्होंने तब बताया था, और हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, ये भी कहा था। और इंक्वायरी जो थी वो विजिलेंस डिपार्टमेंट पंजाब को मार्क कर दी गई। हाई कोर्ट ने 8 तारीख को कहा कि आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, FIR भी रजिस्टर नहीं हुई, उसके ऊपर आप टाइम आउट कार्रवाई करके बताओ, नहीं तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो मेरे को लगता है उनकी इस ऑब्जर्वेशन के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संज्ञान लिया है और ये कार्रवाई की है। और जहां केजरीवाल साहब बार बार कहते रहे हैं कि सत्यमेव जयते, एक छोटा सर्टिफिकेट लेके आए लोअर कोर्ट से, तो उसके बाद में तो मेरा मानना है किसके पास किस किस्म के सर्टिफिकेट है, ये तो दूध का दूध और पानी का पानी। कोई विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं आप बोल रहे हैं? आई डोंट थिंक सो साहब। और विंडिक्टिव पॉलिटिक्स की बात होती तो मैं समझता हूँ इससे पहले भी ये ईडी की इंक्वायरी जब चरणजीत चन्नी जी के मसले में जब हुई थी, 10 करोड़ रुपए मिले थे, तो उस समय कार्रवाई तो तभी हो जाती, परंतु आज भी वो केस उसी तरह लंबित पड़ा है, उसके ऊपर उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो अगर देयर इज नो पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड इट, ये तो सरकारी तंत्र है। वो कहते हैं ना, ये चक्की है सरकार की, कानून की चक्की है, पीसती धीरे धीरे है पर पीसती बारीक है। परंतु इनका अब ये जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे आई है, किसी राजनीतिक लीडर के कहने से नहीं आई। तो इनको अपने गिरेबान में झांक के देखे भगवंत मान जी। मेरा तो मानना है कि उनको इस बात के लिए कहना चाहिए कि केंद्र सरकार उनके, भगवंत मान जी के कहने से ये रुकेंगे नहीं। इनके जो लोग हैं वो कहते हैं ना, बाग को उजाड़ने के लिए एक उल्लू काफी था, यहाँ तो हर शाख पे बैठे। किस किस की बात करें साहब? अगर आज इंक्वायरी होनी चाहिए, भगवंत मान जी का अगर मॉरली वो अपनी बात रखना चाहते हैं कि हम वो पते नहीं है, तो उनको गगनदीप DM की पत्नी की उस गुहार के ऊपर फौरी तौर पे CBI की इंक्वायरी प्लस ED की इंक्वायरी होनी चाहिए।
और दूध का दूध, पानी का पानी हो। कौन दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन हम राघव चड्ढा की बात करते हैं, क्योंकि इसी बीच में ये इनपुट भी आ रहा है, लगातार सूत्र भी बता रहे हैं कि राघव चड्ढा की जो सिक्योरिटी है पंजाब पुलिस दोबारा से वो विड्रॉ कर दी है, क्योंकि उनको Z+ सिक्योरिटी दी है। साथ में ये भी आ रहा है कि दोबारा से उनको मिल भी गई, किसने दी है, परंतु सिक्योरिटी की मैं सोचता हूँ राघव चड्ढा जी को बड़ी भारी ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए, जब से स्वाति मालीवाल का झगड़ा इनसे हुआ था और जो हालात उनका घर पे बुला के किया गया था, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं राघव चड्ढा जी के साथ भी ऐसी किसी बात की आशंका को लेकर ऐसे कोई हालात ना बन जाए, इसलिए आई थिंक उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और उनको पूरा सिक्योर करके रखा जाना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र में सिक्योरिटी विड्रॉ होने को कैसे देखिए, सिक्योरिटी विड्रॉ तो भगवंत मान जी बताइए, कौन सा पत्ता है डाल से टूटने वाला है या दूर जाके गिरने वाला है, वो तो भगवंत मान जी बताएंगे। पर वो पत्ता है वो क्या बीजेपी में आ रहा है? मेरे को इस बात की आशंका है कि अभी भगवंत मान जी का या केजरीवाल साहब का, सिसोदिया जी का बयान ये आएगा कि आपने जहाँ पे मित्तल जी की इंक्वायरी की है, राघव चड्ढा की भी करवाई जाए। आप मेरे से लिखा लीजिए, आज शाम तक ये स्टेटमेंट इनकी आएगी जरूर। ये कहेंगे उनकी भी इंक्वायरी करो। मैं समझता हूँ पूरे के पूरे ये जो पूरा गैंग ऑफ आम आदमी पार्टी है, जिसमें MLA, मंत्री और उनके सारे साथी जो दूसरे बिठा रखे हैं, नॉन गवर्नमेंट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं बैठे यहाँ पे चला रहे हैं, उनकी सबकी इंक्वायरी जरूरी है। सुनील जाखड़ जो कि सीधा हमसे बात कर रहे थे और खास तौर पे बोल रहे हैं कि सवालिया निशान जरूर आम आदमी पार्टी उठाएगी, लेकिन ये एक जस्टिस है, क्योंकि उन्होंने कहा कि सरकारी चक्की जो है वो एक तरह चलती जरूर है लेकिन उसमें इंसान पिसता भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार पलटवार आ रहा है, जहां पे वो बोल रहे हैं कि आगाज कर चुका है बीजेपी, खास तौर पे चुनावी सरगर्मी देखते हुए, और उसी बीच में इस तरह की कार्रवाई अशोक मित्तल के ऊपर की गई है, जहां पे ईडी की लगातार रेड्स 10 ठिकानों पे चल रही हैं, जहां पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज और बाकी जगह रेजिडेंसेस एरिया भी हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़,